नेशनल कॉन्फ्रेंस और देवेंद्र सिंह राणा की दोस्ती का पुल उखड़ गया। अलविदा नेशनल कॉन्फ्रेंस। एनसी जम्मू के सूबाई सदर ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर की सियासत में नया बाब रकम। सियासी हलकों में हलचल। पीडीपी के बाद एनसी से कई लीडरान पार्टी से हो सकते हैं मुस्तफी। सुरजीत सिंह सलाथिया और देवेंद्र सिंह राणा का इस्तीफा डॉक्टर अब्दुल्ला ने किया मंजूर। कॉन्फ्रेंस की बुनियादी मेंबरशिप से इस्तीफा दे। थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और हुक्मनामा। शहर श्रीनगर के 40 माहिर तालीम को एनआईए ने किया तलब। कई मामलात में उनसे हो सकती है पूछताछ। इधर एनआईए की छापामार टीम ने जम्मू कश्मीर के 16 मकामात पर की छापामारी। गिरफ्तारियां भी हुई, डिजिटल डिवाइसेस भी और मोबाइल भी हुए जब्त। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने आलूची बाग जाकर वफद के हमरा सिकरी डान से की मुलाकात। मुफ्ती आजम ने सिविल सोसाइटी को तहकीकाती टीम में लेने का किया मुतालबा। भाईचारा बनाए रखने की अपील। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने तमाम मज़ाहिब के लोगों से कश्मीर में रिवायती माहौल को बरकरार रखने का दिया मशवरा। कहा कुछ शरपसंद अनासिर वादी में अमन को रखना डालना चाहते हैं। एलओसी पर हालात बिल्कुल पुरअमन है। डीपी पांडे जीओसी 15 कॉप्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान सैयद तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करीबी साथी और वजीर आला जब उमर अब्दुल्ला हुआ करते थे तो उनके मुशीर देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया और जराये के मुताबिक वो किसी भी वक्त अब भारतीय जनता पार्टी में सुरजीत सिंह सलाथिया, साबिक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और दीगर अहम साथियों के हमरा जम्मू में बड़ी तकरीब सजने जा रही है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। देवेंद्र सिंह राणा ने इस्तीफा पेश करते हुए जरा इब्लाग से 10 सेकंड की बात की। थैंक यू सर। कॉन्फ्रेंस की बुनियादी मेंबरशिप से इस्तीफा दे। थैंक यू सर। कॉन्फ्रेंस की बुनियादी मेंबरशिप से इस्तीफा दे। थैंक यू सर। कॉन्फ्रेंस की बुनियादी। देवेंद्र सिंह राणा अब नहीं रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस। सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां से टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अशफाक गौहर मौजूद है। अशफाक, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 35 से 370 के बाद ये बहुत बड़ा दचका होगा। जिस वक्त आप सूबाई सदर जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जम्मू में देखा जा सकता था। देखिए तजुमुल, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हमारे नाज़रीन को इस बात का इल्म होगा कि तकरीबन 10 दिन पहले हमने इस बात का खुलासा पेश किया था कि सूरत हाल जो है उस तरीके से बन रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑल इज नॉट वेल और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कंफर्म सोर्स से खबर थी कि देवेंद्र सिंह राणा जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं और वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ये हमें कंफर्म था, लेकिन बीच में श्राद्ध चल रहा था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होते हैं इनके हिंदू धर्म के हिसाब से, तो उसमें कोई अच्छा काम नहीं होता। और जब नवरात्र की शुरुआत हुई, कल हमने देखा कि कटराए गए और उसी वक्त बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि अब जो है सियासी करवट ली जाएगी दिल्ली के अंदर, जम्मू के अंदर, और वो सियासी करवट आज बाद देखने को मिली जब देवेंद्र सिंह राणा ने थोड़ी देर पहले इस बात का आज खुद ऐलान कर दिया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात का तस्दीक किया है कि हाँ उनके पास इस्तीफा आया है और उसको एक्सेप्ट किया है। इस पर कोई फर्दर एक्शन की लाइन कोई बात नहीं, यानी इसका बहुत बड़ा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा है। ये सिर्फ देवेंद्र सिंह राणा का बाहर जाना नहीं है जी। अब आप देखेंगे सीरीज ऑफ लीडर, नॉट लेस देन 8 to 9, 8 से 9 लोग जो होंगे तो आप दिखेंगे। कल आज वो दिल्ली आ रहे हैं, यहाँ पार्टी महानगर हेडक्वार्टर के अंदर की मीटिंग भी है, और फिर या तो कल वो के अंदर अनाउंसमेंट होगी या फिर जब अमित शाह का जलसा दिल्ली के अंदर होगा उस दिन वो आकर फिर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसमें क्लियरिटी आना बाकी है, लेकिन इस बात एक अहम बात होगी कि इस्तीफा से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर डॉक्टर अब्दुल्ला और अपने करीबी और वफादार दोस्त उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर आकर मुलाकात करते हैं। ये इत्तेफाक है, ये मजबूरी है, ये किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं कि जब आप पार्टी सदर से मिलते हैं, नायब सदर से मिलते हैं, अलविदा भी होते हैं और पार्टी छोड़ने पर भी पार्टी हुई?
देखिए, तो राणा साहब जो है वो आपको शख्सियतों से देखने पड़ेंगे। एक राणा साहब है जो पॉलिटिकल बेस है और दूसरा राणा साहब बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, जिनका एक बड़ा हो रहा है और बहुत बड़ा बिजनेस है, और वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं जाना चाहते थे जिससे हर एक एनॉइड हो और हर एक को दचका लगे। यही वजह है क्योंकि खाने खबरें जो चल रही है वो ये भी है कि कुछ बिजनेस बातें भी हुई है, 10 तरह की चीज है, उन पर आगे कोई फर्क ना पड़े, वो फैमिली टर्म्स बरकरार रहे लेकिन सियासत जुदागा ना हो, इस सिलसिले में जो है वो मीटिंग हुई थी। और सीधी सी बात है, जो हम पिछले सोच रहे थे कि शायद फारूक अब्दुल्ला के कहने पर एक थर्ड फ्रंट वहां पर बनेगा, हमने उस वक्त इस बात को नकारा था क्योंकि फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि देवेंद्र राणा बाहर जाए। देवेंद्र सिंह राणा का बाहर जाना मतलब 70 से 80% नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर होना है इस वक्त जम्मू के अंदर। उस वक्त जब जम्मू कश्मीर की दो अलग-अलग सूबे हैं और दोनों सूबों से अपने अपने अंदाज से सियासत, लेकिन आपकी बात सही है, राणा साहब श्रीनगर का है, कंडोलेंस भी की, मीटिंग भी की, लेकिन बाहर आते आते भी उन्होंने कहा कि देखिए जब मैं आपसे बात वो सच था क्योंकि इस्तीफा आज तकरीबन 12 बजे उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को भेज दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गवहर, नई दिल्ली से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवहर हमारे साथ ही बात कर रहे थे। देवेंद्र सिंह राणा के इस्तीफे के तनाजुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पोजीशन बड़ी मुस्तहकम 35 से 370 मनसूखी के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के कई एक लीडरान जो थे, कई ऐसे आसार भी थे कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को चौधरी लाल सिंह या कई एक लीडरान की हिमायत हासिल हो सकती है, दरपदा ऐसा माहौल था। लेकिन उसके बाद माहौल जो है वह बदलने लगा और जब बादल हट गए और साफ लग रहा कि देवेंद्र सिंह राणा, उनके बिरादर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहले ही वजीर मामलिकत पीएमओ ऑफिस में है और एक भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, एक भारतीय जनता पार्टी में थे, देर आयद दुरुस्त आयद के मिस्दाक देवेंद्र सिंह राणा ने वही राह पकड़ ली जो माहौल जम्मू में ज्यादा इस वक्त सूरत हाल के हिसाब से मुनासिब उन्हें लगा। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा की मुलाकात इस्तीफे से कबल हमने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से सैयद अल्ताफ बुखारी एक एक करके लीडरान जब रुखसत हुए तो किसी की मुलाकात सदर मोहतरमा से नहीं हुई, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा के चूंकि ताल्लुकात न सिर्फ ज़ाती है उमर अब्दुल्ला के ख़ानदान के साथ, डॉक्टर अब्दुल्ला के ख़ानदान के साथ, बल्कि सियासी ताल्लुक पार्टी से जुदा है। लेकिन क्या पता ये इक्वेशन आने वाले दिनों में एक ब्रिज का काम करेगी, सियासी तौर भी, इक़्तिदार के तौर पर भी और बाकी मामलात के तौर पर भी। इधर कश्मीर वादी में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया की तरफ से हुक्मनामों के बाद हुक्मनामे सादिर किए जा रहे हैं। आज ताज़ा हुक्मनामे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया ने श्रीनगर शहर के 40 माहिर तालीम को एनआई ने आज तलब किया। इन्हें नोटिस मिला था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर हनी बल्की के दस्तखत करदा उस नोटिस के बाद के एनआई की टीम ने जम्मू कश्मीर में आज छापामारी भी की, लेकिन 40 के करीब उस्ताद जिनमें टीचर्स, मास्टर्स और लेक्चरर्स शामिल हैं। जी हाँ, टीचर्स, मास्टर्स और लेक्चरर्स शामिल हैं और मुलाकात या इस बुलावे का सिलसिला शुरू पहले ही हो चुका है और आज कल बुलावे का सिलसिला जारी रहेगा। बताया जाता है कि जिन 40 असातिज़ा का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है एनआई की उस फहरिस्त में जिन्हें तलब किया गया है, उनमें अब इबाम ख़त्म हो गया। उनके ताल्लुकात बिलवास्ता या बिलवास्ता कौमी दायरे के बाहर थे और उन्होंने ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक पर माजी में कुछ ऐसे अल्फाज भी तहरीर किए थे जिनका रिकॉर्ड मंगवाया गया है, तलब किया गया है और आहिस्ता आहिस्ता इसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इसी बीच में ताज़ा खबर यह भी है कि इस वक्त जो आप फाइल देख रहे हैं इसमें आप बसीर खान को देख पाएंगे, लेकिन बसीर खान को भी रुखसत किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के तौर पर। और बड़ी खबर आ रही है कि डॉक्टर शाह फैसल का नाम उस पैनल में नहीं है जो सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश करने लगी थी कि डॉक्टर शाह फैसल को भी शायद एडवाइजर पैनल में लिया जाएगा। जराये के मुताबिक, मिनिस्टर होम अफेयर्स के जराये के मुताबिक डॉक्टर शाह फैसल का नाम अभी डिस्कशन में नहीं है। नाज़रीन, एनआई ने आज कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने आज छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया। शुमाल और जुनूब श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में छापामारी का सिलसिला आज भी तेज कर दिया गया। इसी बीच में श्रीनगर के किन इलाकों में छापामारी हुई, पहले उस पर आते हैं। एनआई की छापामारी आज पूरे दिन जारी रही। 16 मकामात पर हो रही छापामारी मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से, जिसमें पुलिस भी और सीआरपीएफ भी साथ है। श्रीनगर के आरीपोरा जेवन के नईम अहमद भट्ट जो कि हसन कंस्ट्रक्शन रोड कंपनी का ड्राइवर है, उसके घर पे छापा पड़ा। मुश्ताक अहमद डार बागी नंद सिंह छताबल पोल्ट्री फार्म का मालिक, उनके घर पे छापा मारा। छापे के दौरान उनके घर से 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए। सुहेल अहमद भट्ट सलीना श्रीनगर, ताहिर अहमद नजार
बहाउद्दीन नवहटा श्रीनगर। और साउथ कश्मीर में कहां पे छापा पड़ा? साउथ कश्मीर में भी छापामारी हुई, मीर मोहल्ला अछबल। और शुमाली कश्मीर में बागंदर क्रेरी में छापा पड़ा तौसीफ अहमद वानी के घर पर, और इसके अलावा इरशाद अहमद के घर पर। और जम्मू के कई इलाकों में भी छापामारी ताज़ा तरीन इत्तलात हमें मिल रही है। सीधे चलते हैं साउथ कश्मीर, जहां से हमारे साथ हमारे साथी फिदा हुसैन जुड़ रहे हैं। फिदा, इस्तकबाल है आपका स्पेशल रिपोर्ट में, तफसीलात से आगाह कीजिएगा इन मकामात पे जो साउथ कश्मीर में छापामारी हुई, क्या ये खत्म हुई, क्या गिरफ्तारियां हुई, किन चीजों को एनआईए ने अपनी तहवीर में ले लिया? तजम्मुल, देखिए, सुबह की किरण पड़ते ही आज कौमी तहकीकाती एजेंसी टीम जो है वो जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में नजर आई। हालांकि सुबह सुबह ऐसा लगा कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ इलाकों की घेराबंदी की है और शायद अब तलाशी कार्रवाई भी कुछ ही देर के बाद शुरू होगी। लेकिन जो ही वक्त गुजरता गया और खबरें आने लगी कि एनआईए की टीम ने अछाबल के इलाके में एक बार फिर दस्तक दी और वहां पर बताया गया कि वहां से कुछ गिरफ्तारियां हुई है, कुछ दस्तावेज वहां से एनआईए ने अपने साथ हासिल किए। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं तजम्मुल के, अगर देखा जाए कि श्रीनगर हमलों के बाद एनआईए की अब पहली छापामार कार्रवाई है, लेकिन इससे पहले भी अछाबल के इलाकों में कई सारी छापामार कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से। फिदा हुसैन, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या गिरफ्तारियां हुई है, क्या चीजें जब्त की गई है और क्या छापामारी खत्म हुई? देखिए, छापामारी तो खत्म हुई, गिरफ्तारियां हुई, कुछ दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए, वो अपने साथ लिए गए। हालांकि जैसे कि मैंने तजम्मुल आपको बता दिया कि इससे पहले भी कुछ महीने पहले अनंतनाग जिला में एनआईए ने छापामार कार्रवाई की। अछाबल में, खासकर अगर अछाबल की बात करेंगे, अछाबल अनंतनाग, वहां पर भी एनआईए की टीम ने दस्तक दी थी और वहां पर भी कुछ दस्तावेज हासिल किए। लेकिन ये दस्तावेज कब हासिल होते हैं? जब एनआईए के पास कोई पुख्ता सबूत हासिल होता है, जब उनके पास कोई पुख्ता सबूत मिलता है तो उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, ताज़ा तरीन इत्तलात के साथ हमारे साथी फिदा हुसैन जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से जुड़ रहे थे और इन्होंने बताया कि छापामार कार्रवाई जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। जिला बारामूला के भी क्रेरी, पट्टन और मुतअद्दिद इलाकों में कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारी का सिलसिला आज सुबह 7 बजे के करीब शुरू हुआ, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बारामूला क्रेरी के आसपास में छापामार कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, ताज़ा तफसीलात के साथ हमारे साथ जुड़े हैं इरशाद अहमद बारामूला से बरह रास्त। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका स्पेशल रिपोर्ट में, ताज़ा तरीन इत्तलात से हमें आगाह कीजिएगा किन इलाकों में छापामारी हुई, क्या गिरफ्तारियां हुई और इसके बाद क्या छापामारी की कार्रवाई जो है वो इख्तिताम पजीर हुई? जी बिल्कुल तजम्मुल जी, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें या हम हंदवारा कुपवारा की बात करें, क्योंकि ये एनआईए की तरफ से जो छापामार कार्रवाई ये लगातार जारी है कई हफ्तों से, कई महीनों से। अगर हम आज की डेट की बात करें, आज यहाँ पे बंगडारा क्रेरी में जो रिहाइश पजीर इलाका पड़ता है, वहाँ पे तौसीफ अहमद वानी के घर पे जो है छापामार कार्रवाई के दौरान कुछ दस्तावेज और मोबाइल फ़ोन जो है बरामद किए गए और ये कहा जाता है कि ये जो शख्स है ये रेत का काम करता है, रेत का बिजनेस करते हैं और इसके घर पे आज सुबह तकरीबन 6 बजे ये छापामार कार्रवाई की गई। और इसके साथ साथ देखा जाए इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और एनआईए की टीम जो शामिल थी। अगरचे देखा जाए ये छापामार कार्रवाई तकरीबन 9 बजे तक चली, उसके बाद ये इख्तिताम पजीर हुई। हालांकि गिरफ्तारी किसी की नहीं, बल्कि वहाँ पे कुछ दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद बारामूला से इस खबर के साथ। बारामूला में तौसीफ अहमद वानी के घर पे छापामारी हुई, क्रेरी बंगडर के इलाके में ये शख्स जो है रेत का काम करता है, उसके घर पे छापामारी हुई और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनआईए की टीम के हमरा अपनी तहवीर में ले ली। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आज सुबह से छापामारी का सिलसिला तेज हुआ। जनूबी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के कई एक इलाकों में इस तरह की छापामार कार्रवाई को हमने देखा। हालांकि श्रीनगर में कुछ दिनों से लगातार जो है आम शहरियों की हिलाकत के बाद ये छापामार कार्रवाई जो है पहली मानी जाती है और इस छापामार कार्रवाई से जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का दस्ता भी इनके साथ साथ रहा। शहर श्रीनगर में आम शहरियों की हिलाकत के बाद आज भी इंदिरा नगर वाक़या मखनलाल बिंद्रू और सुरिंदर कौर वाक़या आलूची बाग श्रीनगर में मकामी लोगों के साथ साथ मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने आज हाजिरी दे दी। इस मौके पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने यकीन दिलाया कि गमज़दा ख़ानदान के साथ ताज़ियत करने आया हूँ, लेकिन सरकार से मेरा मुतालबा है
सिविल सोसाइटी के मेंबरान को सरकार की तहकीकाती कमेटी अगर बनती है तो उसमें उन्हें अहम रोल अदा किया जाए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ जाएं। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं बता सकते हैं कब्ल वक्त हमलावर कौन है, लेकिन जो भी है उसके लिए सरकार को अपनी तहकीकाती रिपोर्ट जल्द मंजर आम पे लानी चाहिए। मुफ्ती नासरुल इस्लाम के हमरा उलमा का एक बड़ा वफद भी मौजूद था। कंडेमनेबल एक्ट है, जिसने भी किया गलत हुआ है और ये दो कम्युनिटीज़ के दरमियान इंतशार फैलाने की कोशिश है। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि आई वांट दैट गवर्नमेंट शुड प्रोब इन दिस मैटर विद द हेल्प ऑफ सिविल सोसाइटी, और उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और ताकि कल्प्रिट्स का हमें पता चले कि जो इसकी जिम्मेदारी। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि जो बातें 5 अगस्त के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की कि एब्रोगेशन के बाद हालात दुरुस्त हुए, नॉर्मलसी यहाँ बहाल हो गई है, मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है, ये दावे सब खोखले साबित हो रहे हैं रफ्ता रफ्ता, और लोग इन दावों की हकीकत जान चुके हैं। बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हर एक मसले का हल ढूंढ निकालना है, और ये मसला जो है इफ़हाम तफ़हीम से ही हल हो सकता है। जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाए, और ताकि इस मसले का कोई हल ढूंढ निकाला जाए। और बाकी ये बात जो आप कह रहे हैं कि मैं ख़ुद भी 90s की रेपुटेशन को देख रहा हूँ कि 90s में 90 के जो हालात हैं, खुदा न खास्ता हम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये फ़ैसला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है कि किस तरीके से हालात। मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम की अपील है कि भाईचारे और अमन को बरकरार रखें। तमाम मसाइल का हल जो है वो बातचीत में मुज़म्मिर है, हिंसा या तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है। नाज़रीन, इसी बीच में साबिक मेंबर पार्लियामेंट, साबिक मरकज़ी वज़ीर और कांग्रेस पार्टी के देरीना लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने भी आज आलूची बाग जाकर गमज़दा ख़ानदान के साथ ताज़ियत पुरसी की। ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सैफुद्दीन सोज ने अवाम को अमन और भाईचारा बरकरार रखने की अपील की है। कि मुसलमान जो हैं दुखी हैं कि ऐसा सोचा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही किसी ने मारा है, जिन बच्चों के पास बंदूक है। लेकिन हकीकत यह है कि उन बच्चों को भी कुछ कहना है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ऐसा माहौल बनना चाहिए कि हम जिसके हाथ में बंदूक है उससे पूछें क्या आप सोचते हैं, ताकि उसके दिमाग की चीज़ जो है वो दूर हो जाए। और सब चीज़ का इलाज है डायलॉग। यहाँ आर्मी है, पैरा फोर्सेस है, लेकिन उनकी वजह से कुछ नहीं होगा। होगा तब जब मोदी जी और उसके जो साथी हैं उनको समझ आएगा कश्मीर के लोगों से बात करना पड़ेगी, उनको बात करनी चाहिए। यहाँ के मेन स्ट्रीम के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सबसे बात, कांग्रेस से सबसे बात करना पड़ेगी, आम लोगों से बात करना पड़ेगी। आम लोगों में कोई नहीं है जो बंदूक की तरफदारी करता है, जो ऐसी मौतें चाहता है। यहाँ कश्मीर के मुसलमान जो हैं, मैं 100% मुसलमान को कहता हूँ, वो इतने ही दुखी हैं जितने दूसरे लोग हैं। इस फैमिली के साथ सारा मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है इस वक्त, इस दुख की घड़ी में। और सारे लोग चाहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख एक साथ रहें, अपने मजहब की ताज़ीम करें, वो माने और उस रास्ते पर चलें और भाईचारा कायम करें। इधर राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के सदर पीरजादा मोहम्मद शफी ने भी आज इंदिरा नगर और आलूची बाग जाकर गमज़दा ख़ानदान के साथ ताज़ियत किया। इस मौके पर उन्होंने मुसलमान बरादरी से माइनॉरिटीज़ का खास ख्याल रखने की अपील की है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया। आज हम बिंद्रू साहब के घर में गए और इस वक्त आलूची बाग में हम आए हैं। हम ताज़ियत पर आए हैं। ये सदियों से हमारा भाईचारा था, इसको कुछ लोग यहाँ तो जो माहौल है हमारा जम्मू कश्मीर में, ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह बब्बर शेर ने वो कदम उठाया, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे सिख हो, पंडित हो, हम तो सब एक ही है यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले। इंशाल्लाह जो यहाँ के ये शर्पसंद इंसान हैं, इंशाल्लाह यहाँ हम मिल के इनको जम्मू कश्मीर से हम
इधर अनजहानी मक्खनलाल बिंद्रू के वालिदा निस्बती ने भी आज गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए रोशन लाल ने कहा कि वक्त की पुकार है कि सदियों पुराने भाईचारे और रस्म रिवाज को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है, जबकि कई लाख पंडित बिरादरी से वाबस्ता अफराद पहले ही डर के माहौल से हिजरत कर चुके हैं। अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सबकी जिम्मेदारी है। पेशेंस, ऐसा मकसद नहीं था। भाईचारा है, भाईचारा रहना चाहिए कायम। मैं इनसे अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, अल्लाह के वास्ते कत्ल गारत बंद करो, कश्मीर को आगे जाने दो। अब ये कत्ल गारत नहीं कि हमने एक हिंदू को मार दिया, चलो है, एक सरदार को मार दिया, एक मुसलमान को मार दिया। यहाँ के लोगों को जरूरत है। कोविड के बाद गरीबी आ गई है, कोविड के बाद काम कम हो गया। जिनके घरों में पैसा चाहिए वो क्या करेंगे? अगर तुमने यही काम चालू रखा तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? लोगों को खर्चे आते हैं, बहुत कुछ इनके पास चाहिए। मेहरबानी करके हाथ जोड़ता हूँ, बहुत हाथ मिलता। इधर फौज 15वीं कोर के जीओसी डीपी पांडे ने आज गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ जिला बारामूला में एक तकरीब के हाशिए में बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये हालात जो हैं ये ख़राब करने की कोशिश है। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने गुज़श्ता हफ्ते आम शहरियों की हिलाकत पर ज़बरदस्त अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सिविल सोसाइटी से ताउन की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि तमाम मज़ाहिब के लोग अगर एक दूसरे का ध्यान रखें, ख्याल रखें तो सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल मुकम्मल तौर पर महफूज है, लेकिन ये वक्त आम शहरियों की हिलाकत और माइनॉरिटीज़ पर हमले के हवाले से हम बहुत ज़्यादा संजीदा है और गम भी रंजीदा भी हैं। कुछ खूबी होती है, उस बच्चे की उस खूबियत को एक्सप्लॉइट करके, उसको ट्रेन करके, ताकि वो आगे आने वाले समय के अंदर एक इंडिपेंडेंट मेंबर बन सके, ताकि एक जो सोसाइटी है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। हमारा एम वही होगा। किसी भी तरीके से स्पीच थेरेपी की बात हो, चाहे और भी कार्रवाई की बात हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा मॉडर्न सिस्टम है। जो ये किलिंग्स हैं नहायत ही कंडेमेबल है, और मुझे यकीन है कि जो हमारी कश्मीरी सोसाइटी है उसके इन लोगों के पीछे खुद लगेगी और यकीन करेगी कि एक्सपोज हैं ऐसे लोग जो हमारे इस प्यारे से कश्मीर के अंदर कम्युनल दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले 5-6 महीने, एक साल के अंदर कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो एक पॉजिटिव दिशा के अंदर है। जाहिर है जब जनूबी कश्मीर बिजबेहरा पुलिस यूनिट ने आज एक खुसूसी छापामार कार्रवाई के दौरान 5 किलोग्राम चरस जो है एक घर से जब्त किया। बिजबेहरा पुलिस ने आज एक खुसूसी छापामार कार्रवाई के दौरान गुलजार अहमद नाइको के घर पर छापामारी हुई और 5 किलो चरस जो है जब्त करने का दावा किया गया। चंद मशीनें और चरस तैयार करने के लिए लाई जाने वाली मशीनों को भी जब्त किया। इस ज़मन में FIR रिपोर्ट 265/2021 अंडर सेक्शन 8/B NDPS के तहत दर्ज किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और तहकीकात को मजीद तेज कर दिया है। एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया है साउथ कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और नाज़रीन, तिजारती खबरों में बड़ी अहम खबर आ रही है कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूट है पिंक इंस्टीट्यूट, जनूबी कश्मीर और साउथ कश्मीर मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहा है। आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में एक तकरीब के दौरान पिंक इंस्टीट्यूट से वाबस्ता अहदेदारों ने दावा किया कि स्कॉलरशिप जो है वो साउथ कश्मीर इंस्टीट्यूट की फैकल्टी के साथ साथ हाइब्रिड सिस्टम और JK डिजिटल 700 के करीब बच्चों की रजिस्ट्रेशन की गई है और 3 शिफ्ट्स में आज जो है टेस्ट वगैरह मुकम्मल हुए। तफसीलात दे रहे हैं इंस्टीट्यूट के अहदेदार। सर, ये हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया है साउथ कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और एजुकेशन बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड कर सकें आगे। तो इसलिए हमने ये स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया है। सर, जो हमारी फैकल्टी है वो रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस में वर्क कर चुकी है, जैसे कि सारी फैकल्टी, मैक्सिमम फैकल्टी हमारी एक्साकाश। और नाज़रीन, आखिर पे ये खबर कि मारूफ फुटबॉलर, कोच और जम्मू कश्मीर में नौजवानों को फुटबॉल की सलाहियतों से आगे बढ़ाने के लिए गुलाम मोहम्मद कुच्चे काफ़ी मशहूर मारूफ समझे जाते थे।
इनका ताल्लुक मुस्तफ़ाबाद HMT से था। आज सुबह ये इंतकाल कर गए। मरहूम एडवोकेट नीलोफर मसूद के वालिद और गुलिस्तान टीवी के हमारे साथी खालिद मुश्ताक भट्ट उर्फ साहिल के खालू जान थे। मरहूम की ताज़ियत पुरसी 3 दिनों तक अपने ही घर में रहेगी। इधर सियासी, समाजी और खेलकूद से वाबस्ता अफराद ने मरहूम गुलाम मोहम्मद कुच्छे के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए अफराद खाना के साथ ताज़ियत की है। तो नाज़रीन, इसी के साथ श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजमुल आपसे रुखसत चाहता है। स्पेशल रिपोर्ट से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।